हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद सची स्टोर। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लॉ ऑफ 3 स्टेजेस बाय अगस्त कॉम्ट। ठीक है, अगस्त कॉम्ट के द्वारा 3 चरणों का नियम, जिसे 3 स्तरों का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो को। तो यहाँ पे जो हमारे अगस्त कॉम्ट है, जो एक सामाजिक विचारक है एवं नए सामाजिक विज्ञान की रचना के क्षेत्र में कॉम्ट द्वारा प्रतिपादित चिंतन की 3 अवस्थाओं का नियम उनकी एक महत्वपूर्ण देन है। इस नियम का प्रतिपादन कॉम्ट ने 1822 में अपनी 24 वर्ष की आयु में ही कर दिया था। यह नियम कॉम्ट के द्वारा समाजशास्त्र का आधार है, अतः इसकी विस्तृत व्याख्या करना आवश्यक है। यद्यपि इस नियम का उल्लेख हमें टर्गिट तथा सेंट साइमन के विचारों में भी मिलता है, किंतु कॉम्ट ने इसे समाजशास्त्रीय स्वरूप प्रदान किया। आपने इस नियम को समूह स्वभाव का एक प्रमुख समाजशास्त्री कारक माना है और 3 स्तरों या अवस्थाओं के नियम का प्रतिपादन किया है। इस नियम के अनुसार सामाजिक विकास का अध्ययन मानव के बौद्धिक विकास के स्तर के आधार पर किया जाता है। मानव का बौद्धिक विकास को कॉम्ट ने चिंतन की 3 अवस्थाओं में विभाजित किया है, जो इस प्रकार है। इन्होंने पहले भाग को धार्मिक स्तर, दूसरे भाग को तात्विक स्तर, तीसरे भाग को प्रत्यक्ष वैज्ञानिक स्तर का नाम दिया। ठीक है, आगे है जो हमारा इसमें जो प्रथम स्तर था, धार्मिक या काल्पनिक स्तर। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया कि मानव चिंतन की यह प्रथम अवस्था थी, जो कि आदि मानव के चिंतन की स्थिति को अभिव्यक्त करती है। ये बताते हैं कि पहले के टाइम पे जो आदि मानव था, वो किस तरह से सोचता था, कैसे कार्य करता था। मतलब इस टाइम पे जो मानव था, उनका जो माइंड था, मस्तिष्क था, उसका विकास पूरी तरीके से नहीं हुआ था। इसलिए वह सभी भौतिक और सामाजिक घटनाओं की व्याख्या धार्मिक आधार पर करता था। मनुष्य प्रत्येक घटना के पीछे किसी न किसी अलौकिक शक्ति की, दैवी शक्ति और प्रेतात्माओं की कल्पना करता था। मनुष्य ये मानता था कि कोई भी घटना अलौकिक शक्ति की क्रिया का ही परिणाम है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, पहले के टाइम पे जब मनुष्य ने बिजली को चमकते हुए देखा, ठीक है, या बादलों को गरजते हुए देखा, पेड़ पौधों को उगते हुए देखा, फलते फूलते देखा, तो उनमें उन्होंने सोचा कि ये जरूर ना कोई अलौकिक शक्ति की कल्पना है। ठीक है, किसी अलौकिक शक्ति जो दिखती नहीं है। ठीक है, जो दिखता नहीं है, उसने पक्का नियंत्रित या निर्देशित किया होगा इन घटनाओं को, इन चीज़ों को, कि वो काम करे। ठीक है, पहले के टाइम पे अलौकिक शक्ति को आधार माना। ठीक है, जब आदि मानव किसी बात को समझने से असमर्थ होता था, तो वह उसकी व्याख्या इस प्रकार की कल्पनाओं के आधार पर करता था। कॉम्ट ने इस स्तर के भी 3 उपभाग किए थे। ठीक है, पहला है प्रेतवाद, दूसरा है हमारा बहुदेववाद और तीसरा है हमारा एकेश्वर या अद्वैतवाद। ठीक है, इसको मैंने लिखा नहीं है, आप लोग प्लीज़ मेंशन कर लीजिएगा, मैं थर्ड टाइम बता रही हूँ, मैंने आगे की तरफ इसमें डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो पहला जो हमारा पार्ट है वो है प्रेतवाद। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, ये ना जो था प्रेतवाद, वो धार्मिक या काल्पनिक अवस्थाओं का ये प्रथम चरण था, जिसमें मानव जड़ और चेतना सभी वस्तुओं को सजीव मानता था। वो सोचता था कि ना कि जो भी चीज़ें हैं उन सब में जान होती है। ठीक है, सभी में जीवन की कल्पना करता था। इस आधार पर पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, तारे, पेड़ पौधे, नदी, समुद्र, पहाड़, सभी में जीवन की कल्पना की गई है। इस समय मानव जो था, वो जादू टोनों पे बहुत विश्वास करता था। आज भी अनेक जनजातियां ऐसी हैं जो सभी पदार्थों में किसी न किसी आत्मा या दैवी शक्ति का निवास मानती है, जिसे ही क्या कहा गया है, प्रेतात्मा कहा गया है। ठीक है, अब बहुदेववाद में क्या था, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुदेववाद की जो बहुदेववाद की अवधारणा थी, वो प्रेतवाद की धारणा के कारण, जो पहले के टाइम पे क्या था, वो लोग जादू टोना पे विश्वास काफ़ी करते थे। ठीक है, अब प्रेतवाद की धारणा में क्या हुआ
कारण मानव जादू टोने जैसी क्रियाओं का दास हो गया। अब क्या हो गया, मतलब वो बिल्कुल डिपेंड हो गया जादू टोना पे, ठीक है। उसमें भ्रम पैदा होने लगा कि अनेक देवी देवताओं एवं आत्माओं की कल्पना से भयभीत होने लगा। उसने सोचा कि बहुत सारी बहुत देववाद, नाम से ही समझ में आ रहा है। उसने सोचा कि बहुत सारे देवी देवताएं होते हैं जो कि क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं सब कुछ, ठीक है। अनेक देवी देवताओं की वो पूजा करने लगा, ठीक है। उसने कल्पना भी अनेक अनेक देवी देवताओं की, ठीक है। और उसके मस्तिष्क में अनेक प्रकार की शंकाएं उठने लगी। वो सोचने लगा कि क्या वो सोचने लगा, अतः धीरे धीरे प्रत्येक पदार्थ में अनेक शक्तियों के निवास के स्थान पर एक ही विशिष्ट देवता का निवास मान लिया जाता है। इस प्रकार इस अवस्था में विभिन्न घटनाओं के पीछे विभिन्न देवताओं की कल्पना की गई, जिसे बहुदेववाद का नाम दिया। जैसे कि मैंने भी बोला, बहुदेववाद, इसमें यही बताया गया है कि जो पहले का मानव था वो सोचता था कि बहुत सारे देवी देवता हैं जिनका अलग अलग प्रकोप होता है, जिनकी वजह से बाढ़ तूफान सभी चीज़ें, प्राकृतिक घटनाएं सब घटित होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये क्या है, अद्वैतवाद या एकेश्वरवाद। ये क्या होता है, ये होता है, देखिए, धार्मिक अवस्था का ये अंतिम चरण है। ये लास्ट स्टेज थी जहाँ पहुंचकर मानव चिंता सूक्ष्म एवं विवेकपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे उसकी उसके माइंड माइंड आने लगा, दिमाग आने लगा। वो सोचने लगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। यह अनेक देवी देवता के विचार से संतुष्ट नहीं होता। तो वो सोचता था सारे देव देवता एक ही मार्ग का अनुसरण क्यों करते हैं, उसकी समझ में ये बात आती नहीं थी, ठीक है। उनकी कार्य प्रणाली भिन्न क्यों है, नहीं है, ठीक है। मतलब वो सोचते थे कि अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए, सब देवी देवता एक ही चीज़ पे डिपेंड है। अतः एक एकेश्वरवाद की कल्पना करता है, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका विश्वास बहुदेववाद से एक देववाद में बदल जाता है। अब वो सोचता है कि ये बहुदेवता नहीं है, ऐसा तो नहीं कहीं है एक ही देवता हो, ठीक है। यह मानने लगता है कि ईश्वर एक ही है। उसने ये दिमाग में डाल लिया कि अब ईश्वर एक ही है, वही सृष्टि की सभी घटनाओं का संचालक है, वही सृष्टि चलाता है। उसके मन में ये धारणा आ गई थी, ठीक है। अब हमारा आता है सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो उसका धार्मिक स्तर स्तर था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका अमूर्त अवस्था, ठीक है, तत्व दार्शनिक या अमूर्त अवस्था। इसमें क्या था, यह अवस्था धार्मिक और वैज्ञानिक अवस्था के बीच की है। कॉम्ट ने इस अवस्था को प्रथम स्तर का संशोधित रूप माना। कॉम्ट लिखते हैं, तत्व दार्शनिक अवस्था में, जो कि प्रथम अवस्था का एक संशोधित रूप मात्र है, मानव मस्तिष्क यह मान लेता है कि अलौकिक प्राणियों के स्थान पर अमूर्त शक्तियाँ, जो कि सभी जीवों में अंतर्निहित होती है, समस्त घटनाओं को उत्पन्न करती है। इस अवस्था में मस्तिष्क के विकास के साथ साथ मनुष्य की तर्क शक्ति भी बढ़ गई, और इस अवस्था में मनुष्य यह सोचने लगा कि प्रत्येक घटना के पीछे ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं होता, वरन अमूर्त स्वरूप में सभी जगह विद्यमान होता है। मनुष्य संसार में जो भी कुछ घटित होता है, उसकी व्याख्या ईश्वर के आधार पर नहीं, वरन अदृश्य निराकार अमूर्त शक्तियों के आधार पर करता है। अमूर्त और निराकार शक्ति के आधार पर जो कुछ भी हो रहा है वह शाश्वत है और स्वयं में पूर्ण है। प्रथम और दूसरी अवस्था में अंतर केवल यह है कि प्रथम अवस्था में ईश्वर की कल्पना मूर्त रूप में की जाती है, जबकि दूसरी अवस्था में ईश्वर को अमूर्त व अज्ञेय माना गया है, जो सभी वस्तुओं में उपस्थित होता है, ठीक है। तो हमारा अब तीसरा जो स्टेज है वो है प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक अवस्था है ये, ठीक है। इस अवस्था में मानव मस्तिष्क धार्मिक और काल्पनिक विचारों को छोड़कर घटनाओं की व्याख्या तर्क और वैज्ञानिक आधार पर करता है। वो सारी घटनाओं के पीछे का रीज़न जानने की कोशिश करता है पहले का मानव, ठीक है। इस अवस्था में मनुष्य का मस्तिष्क तर्क और निरीक्षण एवं वर्गीकरण के आधार पर घटनाओं एवं तथ्यों को जानने का प्रयास करता है, क्योंकि घटनाओं को समझाने का यही वास्तविक निर्भर योग्य साधन है। इस स्तर पर ज्ञान का संग्रह ही अत्यंत और एकमात्र उद्देश्य होता है। वैज्ञानिक नियमों का निर्माण इसी स्तर पर संभव है और उन्हें समस्त घटनाओं पर लागू किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।